नमस्कार एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस इन इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि गोल कैसे सेट करें। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर बात करें, आप सभी कॉम्पिटिटिव जिन्होंने आरपीएफ विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि आरपीएफ डीपीसी एएसआई के हेड कांस्टेबल के एग्जाम को फेस किया, इस क्रम में कुछ लोगों को सक्सेस मिला तो कुछ लोगों को मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिले। इस चैनल के द्वारा जो भी टॉपिक ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव फॉर्म में आपको पढ़ाए गए थे, वे प्रश्न किसी न किसी रूप में इस एग्जाम में पूछे गए थे। ये अलग बात है कि डीपीसी बोर्ड के द्वारा प्रश्नों को सेट करने का जो तरीका था वो थोड़ा अनएक्सपेक्टिव था। प्रश्नों की जो प्रकृति थी वो मल्टीपल टाइप के प्रश्न होने के कारण उस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं की गई थी। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो रिजल्ट आया था वो काफ़ी अनएक्सपेक्टिव था। कई सारे जोनों में 48% का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया और सीटें रिक्त चली गई। आप लोगों ने अपना 100% तैयारी किया, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी। खैर कोई बात नहीं, जिंदगी में रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं। एक बार पुनः इस चैनल के माध्यम से आगामी आने वाली परीक्षा कांस्टेबल टू सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल टू असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को लक्ष्य बनाकर अपने तैयारी को क्रमबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। इस क्रम में आज का ये टॉपिक आप सभी व्यूअर के लिए समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अभिषेक राज एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। सभी सफल प्रतियोगी साथियों को मेनी कांग्रेचुलेसन। जीवन के पथ पर आपको इसी तरह की सफलता ईश्वर आपको दे। अपने इस तैयारी को निरंतर जारी रखें तथा आने वाले अपकमिंग एग्जाम में अपने को अपग्रेड करें। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। अपने साथियों को जो इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए उनको प्रोत्साहित करें ताकि अपकमिंग एग्जाम के लिए एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बन सके। जिन लोगों को सफलता नहीं मिली है वे दोगुने जोश के साथ अपनी तैयारी को जारी रखें। भविष्य में आप सफलता के झंडे जरूर लहराएंगे, ये हमारी शुभकामना है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज का मुख्य टॉपिक है कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए गोल कैसे सेट करें। दोस्तों, गोल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो कि आपकी सफलता का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सपोज दैट आप एक फुटबॉल मैच देखने गए हैं जहां पूरी टीम है, एक बड़ा सा खूबसूरत मैदान है, लेकिन गोल पोस्ट नहीं है। क्या आपको मजा आएगा? आप क्रिकेट देखने गए हैं जहां बाउंड्री तो है, खिलाड़ी तो हैं, लेकिन स्टंप नहीं है। क्या आपको मजा आएगा? क्या आपको मजा आएगा? यदि आपका जवाब नहीं है तो ये समझिए कि लाइफ इज अ गेम। जिंदगी भी एक गेम की तरह ही है। आपको गोल रखना ही पड़ेगा और गोल को अचीव भी करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो यकीनन आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। कहा गया है कि हवाएं उन्हीं नावों को फेवर करती हैं जिनका कोई दिशा होता है। वो नावें अक्सर डूब जाया करती हैं जिनकी दिशा निर्धारित नहीं होती है। मुझे किसी एक फिल्म का डायलॉग भी याद आ रहा है जो बहुत ही फेमस है। अगर किसी चीज को तुम पूरे इत्मीनान के साथ, पूरी तन्मयता के साथ चाहते हो तो सारी कायनात उससे मिलाने के लिए तुम्हारे साथ होती है। ये सब क्या है? ये है गोल, ये है लक्ष्य। तो कॉपी पेन ऑन कर लीजिए और ये लिख लीजिए कि आज से हम एक गोल, एक लक्ष्य बनाकर काम करेंगे और सफलता को कदम चूमने पर मजबूर कर देंगे। कहना तो बहुत आसान है, मगर कैसे? या कहना तो आसान है, मगर उन लक्ष्यों को हम पूरा कैसे करेंगे? डोंट वरी, मैं बताऊंगा लक्ष्य कैसे बनाते हैं और उन्हें पूरा कैसे करते हैं। एक स्लाइड से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा है, इज यू वांट टू लाइव अ हैप्पी लाइफ, टाइट इट टू गोल, नॉट टू पीपल और ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आपको एक खुशनुमा जीवन जीना है तो अपने आप को एक गोल यानी कि लक्ष्य से बांधना पड़ेगा, लोगों से या ऑब्जेक्ट से नहीं। हमारी समस्या यह है कि हमने अपना जीवन चीजों से बांध लिया है, लोगों से बांध लिया है। यूं ही चलते चले जा रहे हैं बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के। अपने विचारों को सीमित कर लिया है, सोचने की क्षमता को सीमित कर लिया है। जिस सोसाइटी, जिस समाज, जिस एटमॉस्फेयर में है, अपनी सोच को वहीं तक सीमित कर लिया है। दोस्तों, ये जीवन जीने के लिए है। अपनी जिम्मेदारियों को निरंतर निर्वहन करते हुए, चाहे वह पारिवारिक जिम्मेदारियां हों या कोई प्रशासनिक या संस्थागत जिम्मेदारी हो,
उनका निर्वहन करते हुए एक गोल बनाना पड़ेगा यदि अपने आप को अपग्रेड करना है। तो बात करते हैं गोल सेटिंग के फायदे की। तो देखिए, आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही है, इस स्लाइड को आप देखिए। गिव यू डायरेक्शन, इसका देखिए पहली जो स्लाइड है इसमें है गिव यू डायरेक्शन, यानी कि आपको दिशा मिलेगी। दूसरा है एनर्जाइज यू, यानी कि आपको ऊर्जा मिलेगी। और तीसरा है प्रोवाइड यू चैलेंज, आपको एक चैलेंज मिलेगा। एंड लास्ट वन है मेक यू थिंक आउटसाइड अ बॉक्स, सीमित दायरे से बाहर निकलकर सोचने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो दोस्तों, ये गोल बनाने के फायदे हैं, इस पे आप जरूर विचार करिएगा और इनके क्या फायदे हैं इससे आपको पता चलेगा। तो अगर आप गोल सेटिंग करते हैं तो ये 4 चीजें आपको मिलती हैं और यकीनन मानिए, अगर आपने किसी दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं जिसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जीवन में बाधाएं तो आती हैं, लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है। सफलता किसी चांदी की तस्तरी में रखकर नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। इन मुश्किलों का निवारण क्या होगा, इन हालातों से पार कैसे पाएंगे, इसका एक ही उपाय है, लक्ष्य का निर्धारण। आगे आपको एक स्लाइड शो हो रही होगी जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गोल एंड अ ड्रीम, यानी कि लक्ष्य और सपने में क्या अंतर होता है। ड्रीम यानी कि सपना, जिसे हम लोग आम भाषा में सपना कहते हैं, जिसे आप देखते हैं, और गोल कहते हैं। जैसे कोई लक्ष्य बनाकर कोई दिशा तय करना, जैसे कोई कहता है कि मुझे एक एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे चांद पर जाना है, या मुझे एक प्रशासनिक ऑफिसर्स बनना है, या क्या यही है गोल? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह गोल नहीं है, यह एक ड्रीम है, यह एक सपना है। लेकिन यह सपना तब गोल बन जाता है जब हम यह तय कर लेते हैं कि हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल या एक निश्चित समय में एक योजनाबद्ध तरीके से एक लक्ष्य को हासिल करना है, एक अधिकारी बनना है, एक एस्ट्रोनॉट बनना है, तो वह एक गोल हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि यू मस्ट हैव ए ड्रीम, आप हमेशा एक सपना देखिए, लेकिन जैसे ही आपने यह सपना देखा, आपको 2 चीजों को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। फर्स्ट है टेकेबल पाथ, यानी कि उस राह को चुनना जिसे हम अचीव कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि परिस्थितियां हमें एक वैज्ञानिक बनने की इजाजत नहीं दे रही हैं और हम सपना देख रहे हैं एक वैज्ञानिक बनने का। तो आशा करते हैं आपको टेकेबल पाथ का यह फैक्ट समझ में आ गया होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है टेकेबल टाइम, यानी कि बनाए गए लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसका निर्धारण भी अत्यंत ही जरूरी है। जब ड्रीम के साथ ये दोनों चीजें यानी कि टेकेबल पाथ और टेकेबल टाइम जुड़ जाती है तो वह एक लक्ष्य बन जाता है। यदि आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि एक अधिकारी बनने के लिए कितनी योग्यता होना चाहिए, किस प्रकार की परीक्षा को फेस करना पड़ता है, इस परीक्षा के लिए कितने समय की तैयारी करनी पड़ेगी और किन विषयों पर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, किस तरह का एक्सपीरियंस जरूरी है। वहीं एक ऐसा व्यक्ति जिसे नहीं पता है कि इस परीक्षा के लिए योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, कितने समय या सिलेबस को कवर किया जा सकेगा, तो यह उसका एक सपना होगा। तो एक चीज आपके गोल को आपके ड्रीम से डिफरेंस करती है, वो होती है टेकेबल पाथ एंड टेकेबल टाइम, यानी सपनों को सच करने के लिए सही राह और सही टाइमिंग बहुत ही जरूरी फैक्ट है। जब आप सही पाथ और सही टाइम के साथ शुरू करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्योंकि कहा गया है कि जब पहाड़ चढ़ने का समय आता है तो ईश्वर पैरों में जान दे देता है। आइए जानते हैं लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। काइंड ऑफ गोल, तो देखिए फर्स्ट इसमें शो हो रहा है स्लाइड में, आप देखिए शॉर्ट टर्म गोल एंड सेकंड है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल होता है 6 मंथ और लेस, यानी कि 6 महीने या उससे कम के समय के लिए, और 1 साल, और लॉन्ग टर्म गोल होता है 1 साल या उससे अधिक समय के लिए। कोई गोल बनाते हैं तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल। दोनों तरह के गोल के निर्धारण के लिए एक विधि है जिसका नाम है स्मार्ट गोल, यानी कि SMART। देख लीजिए अच्छे से स्लाइड को, SMART। देखिए ये स्मार्ट के जो 5 शब्द हैं SMART, इनका अपना एक अर्थ है और उस अर्थ को फॉलो करके चलेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। देखिए स्मार्ट का पहला शब्द S का मतलब है स्पेसिफिक, यानी कि विनिर्दिष्ट, यानी विशेष होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। एक वाक्य बताना चाहता हूँ। एक आदमी से मैंने पूछा कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो।
उसने कहा पैसे कमाना चाहता हूँ। मैंने उससे 50 रुपए का नोट दिया और उससे बोला अब तो तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया। उसने कहा नहीं, इतना नहीं, मेरा लक्ष्य बहुत पैसा कमाना है। मैंने कहा कितना? जाहिर सी बात है उस व्यक्ति का लक्ष्य स्पेसिफिक नहीं है। आशा है आपको ये फैक्ट समझ में आया होगा। इसका ये मतलब क्या है इसका आप समझ गए होंगे। देखिए सेकंड जो है स्मार्ट का सेकंड है एम, SM। एम क्या है? मेजरेबल, यानी टाइम कितना निर्धारित किया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, यानी कि लक्ष्य निर्धारण का एक समय सीमा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपने यह निर्धारित किया है कि परीक्षा की तिथि के निर्धारित होते ही मैं 1 महीने में पूरा सिलेबस याद कर लूंगा और परीक्षा आसानी से क्रैक कर लूंगा। यह मेजरेबल नहीं है, यह अतिशयोक्ति और दिवा स्वप्न के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी क्षमता का ज्ञान होना जरूरी है और यह सही मेजरेबल टाइमिंग बनानी पड़ेगी। तीसरा फैक्ट इसका है ए, यानी कि अटेनेबल, यानी कि जिसको प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा है आर, स्मार्ट, यस, MA, आर, चौथा है आर का मतलब है यहाँ पे रियलेबल, यानी कि जिसे प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेरी हाइट 6 फुट है और जब भी मैं बस में जाता हूँ तो मेरा सर बस से टकरा जाता है। यदि हम लक्ष्य बनाते हैं कि अगले 2 वर्षों में ऐसा करूंगा कि मेरी हाइट लगभग 5 फुट हो जाएगी, यानी कि 1 फुट मेरी हाइट घट जाएगी। आप सोचिए जरा, क्या ये रियलेबल है? नहीं। इस लक्ष्य पर काम करने का मतलब है समय की बर्बादी। आशा है आपको अटेनेबल और रियलेबल इसका समझ में आया होगा। इसका जो डिफरेंस है आपको समझ में आया होगा। आप आर्ट फैकल्टी के हैं और लक्ष्य बना रहे हैं कि एक वैज्ञानिक बनने का, एक साइंटिस्ट बनने का, तो यह न तो अटेनेबल गोल है और न ही रियलेबल गोल है। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपने समय परिस्थितियों को पहचानें और अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि कहा गया है कि इफ थिंक यू कैन, एस यू कैन, इफ थिंक यू कैन नॉट राइट, सब कुछ आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। स्मार्ट का टी होता है टाइम ओरिएंटेशन। जी हाँ, टाइम का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है। आपने ये गाना जरूर सुना होगा कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन कब कामयाब होंगे आप? जब उम्र पार कर जाएंगे, जब दांत टूट जाएंगे, जब घुटने काम करना बंद कर देंगे, तब सही यही होना चाहिए कि हम होंगे कामयाब। लेकिन कब? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 2020 में, 2021 में, 2022 में। आशा है आपको टाइम ओरिएंटेशन का ये फैक्ट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपने देखा कैसे सही लक्ष्य का निर्धारण कर स्मार्ट गोल बनाकर हम लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा मोटिवेशन जो कि आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम शुरू कर रहे हैं आने वाले अपकमिंग परीक्षा, कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के डिपार्टमेंटल RPF परीक्षा नियम 72 के अनुसार पूरे सिलेबस को कवर करते हुए विषयवार अध्ययन इस चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। समय समय पर महत्वपूर्ण नोट्स भी आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आशा है आप पूरे तन मन के साथ जो है तैयारी के लिए तैयार हैं और आने वाले अपग्रेडिंग अपकमिंग एग्जामिनेशन कांस्टेबल टू सब इंस्पेक्टर के लिए तैयार हैं। इस परीक्षा में हम लोग पुरानी गलतियों को ना दोहराते हुए सारी चीज़ों को डीपली सब्जेक्टिव फॉर्म में अध्ययन करेंगे और हमारा लक्ष्य होगा 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर पूरे जो है जो भी सिलेबस है उसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे, चाहे वो माइनर का पार्ट हो, चाहे वो CRPC, IPC और एविडेंस या जो भी माइनर एक्ट हैं या रेलवे एक्ट हैं, सभी चीज़ों को हम लोग क्रमवार पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव फॉर्म पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव फॉर्म के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे। बीच बीच में आपको महत्वपूर्ण नोट्स भी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप लोगों को आज से हम लोग शुरू करेंगे कांस्टेबल टू सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा आने वाली है अपकमिंग एग्जाम, उसको जो है सेंट्रलाइज करके और हम लोग आज से अध्ययन शुरू करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस छोटे से मोटिवेशनल वीडियो से आपको जरूर प्रेरणा मिली होगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और नए जो भी जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें ताकि हमारा एप्रिसिएशन हो सके। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।